हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज लजानिया मेरे स्टाइल से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लजानिया के लिए हमें चाहिए कुछ वेजीज, जिसमें मैंने ली है ब्रोकली, 3 कलर की मैंने ली है शिमला मिर्च, 1 जुकीनी और 3 अनियन। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजीज ले सकते हैं। और अब हमें इन्हें करना है छोटा करके चॉप। तो इस प्रोसेस को हमें पहले ही कर लेंगे, क्योंकि वेजीज को छोटा छोटा चॉप करने में टाइम लगता है। तो इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और हम अपनी इसी तरह से सारी वेजीज को कर लेंगे छोटा छोटा चॉप। सबसे पहले लजानिया के लिए रेड सॉस की तैयारी करते हैं। तो एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे। उसके बाद उसमें 1 चॉप प्याज और 2 टेबलस्पून लहसुन डालकर स्टर करना है। और प्याज को हल्का पकाने के बाद उसमें 2 कप फ्रेश टमाटो प्यूरी डालनी है और फिर 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 2 चुटकी के करीब हमें काली मिर्च डालनी है और फिर हम डालेंगे उसमें हाफ टेबल स्पून नमक और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। और उसके बाद हमें इसमें 4 चम्मच के करीब टमाटो सॉस डालनी है और इसे अच्छी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो इस तरह से हम इजीली अपनी रेड सॉस घर पर ही बनाकर तैयार कर लेंगे और हमारी ये रेड सॉस हो गई है तैयार। अब हम चलते हैं अपनी वाइट सॉस बनाने की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन के अंदर डालेंगे हम 50 ग्राम के करीब बटर और इसमें 1 कप मैदा। अब मैदे को बटर के साथ बहुत अच्छे से ब्राउन कलर आने तक हमें मीडियम गैस पर इसको पकाना है। और साइड टू साइड मैंने आधा लीटर के करीब दूध ले लिया है। जब मैदा थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाए तो इसमें हमें बैचेस में दूध डालकर इसे चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स न बने। तो अब हमें इसे करना है जल्दी जल्दी विस्क, ताकि हमारी वाइट सॉस में लम्स ना पड़े। तो इस प्रोसेस को हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जब हम दूध डाल रहे हैं तो हमें बैचेस में दूध डाल के विस्क को कंटिन्यूसली हमें चलाते रहना है। तो हमारी वाइट सॉस काफ़ी अच्छी बनेगी। तो उसमें डाला मैंने आधा चम्मच के करीब नमक और आधी चम्मच मैंने काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच ऑर्गेनो। और तो हमारी वाइट सॉस भी अब बनकर हो गई है तैयार। तो ये बहुत ही क्रीमी बनी है। तो अब इन्हें कर लेते हैं एक बाउल में शिफ्ट। तो अब हो गई है हमारी दोनों सॉस तैयार। तो अब चलते हैं हम वेजीज को फ्राई करने। उसके लिए एक पैन में 2 चम्मच के करीब हमें रिफाइंड ऑयल लेना है और उसमें ऐड कर देंगे हम अपना चॉप्ड प्याज। और प्याज को हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए हमें भूनना है और फिर अपनी सारी कटी हुई वेजीज हमें इसमें डाल देंगे और फिर इन सब्जियों को हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए हमें पकाना है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच के करीब नमक, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 चुटकी के करीब ब्लैक पेपर और इस सब को अब हमें हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाना है। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि जब हम लजानिया को बेक करेंगे तो ये सब्जियां उसमें पक जाएंगी। तो 2 मिनट के बाद हमारी वेजीज भी सोते हो गई है। अब हम इसे भी एक अलग बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। तो ये मैंने ली है रेडीमेड लजानिया शीट। एक बर्तन में हम पानी उबाल लेंगे और उसमें 1 चम्मच तेल डालकर अपनी लजानिया की शीट को 5 मिनट के लिए उबाल लेंगे। फिर ठंडे पानी में डिप करके इन्हें अलग बाउल में रख लेंगे। तो अब हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं तैयार। तो अब हम कर लेते हैं लजानिया की लेयरिंग। तो उसके लिए हम हीट प्रूफ कंटेनर लेंगे और सबसे पहले हमें रेड सॉस लगानी है नीचे। उसके बाद हम लजानिया की एक एक करके शीट लगाएंगे और हर लेयर में मेरी 2 शीट यूज़ हो रही हैं। तो उसके बाद शीट के ऊपर फिर से रेड सॉस लगानी है और फिर उसके ऊपर हमें अपनी वेजिस की लेयर लगानी है। वेजिस की लेयर के बाद इस पर अब हम अपनी वाइट सॉस की लेयर लगाएंगे। तो वाइट सॉस की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर हम अपने ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ ऐड करना है
उसके बाद फिर से हमें ऐसे ही लजानिया शीट को लगा देंगे और इस लेयरिंग के प्रोसेस को हम 4 से 5 बार रिपीट करना है। तो इसी तरह से हमें अपनी लेयरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है 4 से 5 बार, और जब तक हमारी ये पूरी लजानिया शीट यूज़ नहीं हो जाती। तो अब ये मेरी लास्ट प्रोसेस है लेयरिंग की, तो इसे भी मैं इसी तरह अपनी लेयरिंग करूँगी रेड सॉस और फिर उसके ऊपर सारी वेजीज, और अब इसके बाद डालूँगी मैं अपनी वाइट सॉस और उसके ऊपर हमें डालना है खूब सारा अपना ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़, ताकि जब वो बेक हो तो वो बहुत ही सुंदर लगे। तो अब हमारी लेयरिंग हो गई है कंप्लीट। अब हम इसे रखेंगे अपने ओवन में, उसमें 180 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे। तो आपको इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और आपका इजीली लजानिया बनकर हो जाएगा 25 मिनट में रेडी। तो मेरा लजानिया हो गया था 25 मिनट में रेडी। तो आप भी इस लजानिया को इजीली अपने घर पर बना सकते हो। तो इस रेसिपी को आप एक बार